हेलो जय भीम। मैं हूं इंदिरा स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लगातार लोकसभा के उन तमाम सीटों को लेकर क्या उसकी स्थिति है और क्या आलम है, ये तमाम बातों को लेकर हम आपके समक्ष फिर से हाजिर हो चुके हैं। बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की वो दो महिलाएं जो लगातार चर्चाओं में शामिल रही, एक स्मृति ईरानी और दूसरी कंगना रनावत। इन दोनों का फिलहाल क्या स्टेटस है। लोकसभा चुनाव की अगर बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी की कैंडिडेट रही थी। इसी के साथ साथ बता दें कि कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो फार्मूला अपनाया था, जहां पर हर वर्ग और हर तबके से एक एक प्रतिनिधि को चुना। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री से कंगना रनावत को चुना गया था। इसके पहले ही आपको यह भी बताएं कि स्मृति ईरानी भी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म जगत से ही ताल्लुक रखती हैं और दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में आने का मौका दिया। आज की तारीख में, आज के सिनारियो में आपको बताएं तो दोनों के दोनों फिल्मी जगत की हीरोइंस जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, उनका क्या आलम है आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए हमारे स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कंगना रनावत जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि कंगना रनावत लीडिंग पर हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। लगातार आप ये देख रहे हो। वही तीसरे नंबर पर इसी मंडी लोकसभा की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर प्रकाश चंद्र भारद्वाज तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहे हैं। मंडी सीट की बात कर रहे हैं और मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वह कंगना रनावत है। कंगना रनावत वही महिला है जो लगातार संविधान विरोधी बयानबाजियां अपने ट्विटर हैंडल से करते हुए देखी गई हैं। वही कंगना रनावत है जो आरक्षण को लेकर हमेशा जहर उगलती हैं। आज वह कंगना रनावत संसद में जाने की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसके मुख्य भूमिका में है। बीजेपी चाहती है कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी सोच रखने वाले जो लोग हैं, चाहे वह फिल्मी जगत से ही क्यों ना हो, वो तमाम लोग सदन में पहुंचे, आरक्षण विरोधी लोग सदन में पहुंचे। और यही एकमात्र कारण रहा कंगना रनावत में कोई भी काबिलियत नहीं होने के बाद भी वो सिर्फ संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी बात करने की वजह से उसे टिकट दिया गया। और कंगना रनावत को अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो लोकसभा सीट है वहां से वो लीड कर रही हैं और हो सकता है कि वहां जीत भी जाए। वही दूसरी सीट की अगर हम बात करें, दूसरी सीट है अमेठी की। उत्तर प्रदेश के अमेठी की सीट है जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और लेकिन इस सीट का आलम क्या है, सीट का स्टेटस आपको बताएं तो अमेठी से किशोरी लाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो यहाँ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1 लाख वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। तो किशोरी लाल यहाँ पर आगे है, स्मृति ईरानी पिछड़ते जा रही हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नन्हे सिंह चौहान है। तो पहले नंबर पर यहाँ कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के नन्हे सिंह चौहान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी, इन्हें लोगों ने पीछे रखा है, इन्हें जीतने नहीं दिया जा रहा है। लगभग अमेठी से अब स्मृति ईरानी का जीतना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि स्मृति ईरानी यह सिर्फ फिल्मी जगत से ताल्लुक रखने वाली महिला नहीं है, बल्कि आपको याद दिला दे अमेठी के अंदर पत्रकारों पर कार्रवाई करने वाली, पत्रकारों के साथ दो बात करने वाली, और इतना ही नहीं उन पर कार्रवाई करते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि
कि आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। तो पत्रकारों के साथ बदसलूकी से या फिर अच्छा बर्ताव नहीं करने के बाद भी स्मृति ईरानी, इनका जो स्वभाव है वो ऐसा ही रहा, ऐसा ही उनका एटीट्यूड रहा था। इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी को बहुजन समाज के लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते कि जब भी रोहित वेमुला की यादें आती हैं तो स्मृति ईरानी को लेकर बहुजन समाज के लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि पसंद नहीं करते हैं स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी एक मुख्य दोषी के तौर पर देखी जाती है जब रोहित वेमुला के केस के बात होती है, रोहित वेमुला के हत्या की बात होती है। और ऐसे में स्मृति ईरानी जब इस सीट से पिछड़ते जा रही हैं तो बहुजन समाज के लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अमेठी की बात कर रहे हैं और अमेठी से अब स्मृति ईरानी सांसद नहीं रहेगी। वहीं आपको ये बात बताएं कि अमेठी से स्मृति ईरानी हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंगना रनावत मंडी हिमाचल प्रदेश से जीतते हुए नजर आ रही। ये दोनों सीटें जो है ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीटें थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंगना रनावत की जो जीत हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस जीत को अपनी हार मान रहे हैं, संविधान की हार मान रहे हैं और आरक्षण विरोधी ताकतों की जीत मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का यहाँ पर हारना, यहाँ पे बहुजन समाज के जो लोग हैं इस सीट को ऐसे देख रहे हैं कि जिन लोगों ने लगातार दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ना सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश की बल्कि रोहित वेमुला के पूरे के पूरे हत्या के मामले को दबाने की कोशिश किया गया, उसे जाति उत्पीड़न का मामला नहीं बनने दिया गया और रोहित वेमुला की ना सिर्फ हत्या हुई बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी उनके घर के लोगों को बताए बिना कर दिया गया, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर से आवाज निकली थी रोहित वेमुला के लिए। और रोहित वेमुला के इस मुद्दे ने स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर से हटाने तक का फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा था जब पहली सरकार बनी थी बीजेपी की। और ऐसे में अब के समय में अगर स्मृति ईरानी हारते हुए देख रहे हैं तो बहुजन समाज के लोग लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के इस हार को रोहित वेमुला के मौत के साथ जोड़ रहे हैं। वहीं आपको यह बताया कि कंगना रनावत की जीत को आरक्षण विरोधी ताकतों की जीत मान रहे हैं और संविधान विरोधी ताकतों की जीत मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं आप दोनों सीटों को लेकर? आपका क्या सोचना है, क्या समझना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।